अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 रूल ऑफ काउंटिंग को स्टडी करेंगे और उसका जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल को स्टडी किया था, इस वीडियो में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को स्टडी करेंगे। फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, तो ये सिंपल ये कहता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक टास्क है जिसको हमने कह दिया है ए, ठीक है, और एक आपके पास एक अदर टास्क है जिसको हम कह देते हैं सी, ठीक है। अब दोनों टास्क को करने के जो तरीके हैं, जो टास्क ए है उसको करने का तरीका हमारे पास है एम बेस, और जो हमारे पास टास्क सी है उसको करने का तरीका क्या है हमारे पास एम बेस, ठीक है। ए को हमारे पास करने का तरीका एन बेस है और सी को करने का तरीका हमारे पास क्या है एम बेस है, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को आपस में इकट्ठा करना है, ठीक है, ए और सी को दोनों को हमने क्या करना है इकट्ठा करना है, तो उन दोनों को इकट्ठा करने का तरीका क्या है एन इंटू एम बेस है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इस जो टास्क ए है उसके बेस को और टास्क सी के बेस को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों टास्क के क्या हो जाएंगे हमारे पास टुगेदर हो जाएंगे। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कुछ जो आपने चीजें याद रखनी है वो ये है कि आपके पास चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब एक चॉइस का दूसरी चॉइस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जो हमारे पास टास्क ए है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉइन लेना है, ठीक है, हमारे पास कॉइन है, ठीक है, और जो टास्क सी है इसमें हमारे पास क्या है एक डाई है, ठीक है। अगर आप देखें हमारे पास डाइज जो होती है इसकी चॉइसेस अलग होती हैं, डाइज में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होता है, जबकि कॉइन में हमारे पास क्या होती है दो आउटकम्स होती है, हेड और टेल होता है। तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कॉइन पे हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इस पे डाइस में कौन सा नंबर आ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह डाइस पे कौन सा नंबर आ रहा है इसका फर्क कॉइन पे नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं तब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास चॉइसेस क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास सीक्वेंशियल डिसीजन होना चाहिए, मतलब आपका सीक्वेंस में डिसीजन जा रहा हो, आप मल्टीपल चॉइसेस बना रहे हो लेकिन वो सीक्वेंस में जा रही है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो ए की सीक्वेंस क्या है हमारे पास एन वेज है, अब सी की सीक्वेंस क्या एन वेज है। इसी तरह हमारे पास आगे हो सकता है एक और ऐड हो जाए जो हम उसको कहते हैं डब्ल्यू, उसको आगे हमारे पास इस तरह डिफरेंट वेज हमारे पास आगे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको एक सीक्वेंस में लेके जाना है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड एक बेसिक आपको ये याद रखना चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये बेसिक परमुटेशन होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप परमुटेशन के थ्रू भी सॉल्व बाज़ दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास बेसिक है उन तमाम आपके पास काउंटिंग प्रॉब्लम्स को जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है, परमुटेशन भी है और कम्बिनेशन भी है। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास क्या है, तीन शर्ट्स हैं, ठीक है, ब्लैक रेड एंड ग्रीन, और दो पैंट्स हैं हमारे पास, जे इसमें हमारे पास जब हमने कहा जीन्स और ट्राउजर, हमारे पास दो काइंड्स ऑफ पैंट्स हैं और तीन हमारे पास शर्ट्स हैं। अगर आप देखें तो शर्ट्स जो हैं उनका ट्राउजर के साथ मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, शर्ट शर्ट है, पैंट पैंट है, ठीक है, आपस में लिंक नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस है। अब हमने इनके टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि इन दोनों को हम टोटल नंबर ऑफ वेज कितने से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस चीज को अगर हम देखते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेशन में क्या था कि अगर आपके पास एक टास्क है उस टास्क को करने के आपके पास एन वेज है, ठीक है, ऐसे ही है, और दूसरा टास्क है उसको करने के आपके पास कितने वेज है एम वेज है, तो टुगेदर आपके पास वो कितने वेज होंगे एम इंटू एन वेज या एन इंटू एम वेज होंगे आपके पास, यही बात हुई थी, ठीक है। अब आपके पास टास्क एक में क्या है शर्ट्स हैं, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं 3, मतलब आपको एक शर्ट को स्टाइल में कितने वेज लगेंगे 3 वेज लगेंगे, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, यहाँ पे एन क्या है आपके पास है वो 3 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्राउजर्स जो पैंट्स है वो कितने, एक ट्राउजर है और एक जीन्स है, तो नंबर ऑफ एम वेज कितने हैं आपके पास 2 है, ठीक है। तो आपके पास टोटल, आप रेड शर्ट की बात करें तो रेड शर्ट को स्टाइल करने के आपके दो तरीके, या तो ट्राउजर के साथ होगा या तो जीन्स के साथ होगा। इसी तरह ब्लैक भी या तो ट्राउजर के साथ होगा या तो जीन्स के साथ होगा। इसी तरह ग्रीन भी या तो ट्राउजर के साथ होगा या तो जीन्स के, मतलब हर पेयर में हर शर्ट जो है वो दो तरह से आपके पास क्या हो सकती है आउटफिट बना सकती है, ऐसे ही है। तो मतलब आपके पास टोटल यहाँ पे कितने आउटफिट बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट में भी 2 आउटफिट बन जाएंगे और उससे नेक्स्ट में भी आपके पास कितने आउटफिट बन जाएंगे, 2 आउटफिट बन जाएंगे। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटफिट आपके पास कितने हो गए 6 हो गए हैं, ठीक है। और आपके पास m इंटू एन वेज में भी अगर आप करें तो 3 शर्ट्स हैं और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपके पास m वेज कितने हैं 2 है, तो उसको में भी आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबल आउटफिट्स कितने बनेंगे
6 बनेंगे। और आपके पास डेफिनेशन में ये था कि अगर आपके पास एक टास्क है और आपके पास दूसरा टास्क है और एक टास्क को करने के n वेज हैं, दूसरे को करने के m वेज हैं, तो आपके पास टुगेदर उनको करने के कितने वेज हैं, ठीक है। तो अगर 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं, ठीक है, तो उनको इकट्ठा दोनों को करने के स्टाइल करने के कितने वेज हैं, 6 वेज हैं, ठीक है। तो आपके पास सिंपल जो लॉ कहता है वो यही कहता है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए, दूसरा टास्क दिया जाए, उन दोनों को इकट्ठा करना जाए, तो आपके पास पॉसिबल कितने वेज बनेंगे। ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। In how many ways 6 people be seated on a sofa with 3 seats? आपके पास 6 people हैं और आपके पास 3 seats हैं, ठीक है। सोफा के जो है आपके पास उसके बाद 3 सीट्स हैं। अब आपने उन 6 लोगों को उन 3 सीटों पे बिठाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोफा है, उस पर आपके पास 3 चॉइसेस है, 1, 2 और 3, ठीक है। आपने 3 लोगों को बिठाना है, 6 लोग हैं, उनमें से 3 ही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सीट पर आप 6 में से किसी भी को भी बिठा सकते हो। तो आपके पास पूरी 6 चॉइसेस मौजूद है, मतलब 6 में से आपने जिस मर्जी को बिठाना है बिठा सकते हैं, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक बंदे को आपने बिठा दिया है, तो आपके पास रिमेनिंग कितने लोग बचे, 5 लोग बचे, क्योंकि एक तो बैठ गया है, ठीक है। तो सेकेंड सीट पर आपने उन 5 में से किसी एक को बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल उन 5 में से भी एक बैठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सीट पर, ठीक है। तो अब सेकंड सीट पर भी एक बैठ गया, मतलब 2 लोग तो हमने क्या कर दिए, कवर कर लिए। अब पीछे हमारे पास 4 बचे, तो इस सीट पर जो थर्ड सीट है उस पर चारों में से आप किसी को भी बिठा सकते हो। मतलब आपके पास थर्ड सीट पर आपके पास 4 चॉइसेस हैं, उन चारों लोगों में से आपने जिस मर्जी को बिठा देना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे, आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 120 वेज आपके पास टोटल है जिससे आप उन लोगों को उन सोफे पे बिठा सकते हो।